हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल रिस्क। एक्चुअल रिस्क और पोटेंशियल रिस्क के अंदर क्या डिफरेंसेस है, ये हम जान लेंगे, क्योंकि ये एडनॉक के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो रनिंग प्रोजेक्ट है उसके अंदर। तो मैं पहले बता दूं कि एक्चुअल रिस्क ये रिफर्स करता है क्वांटिफिएबल एक्सपेक्ट ऑफ रिस्क, जिसका परिणाम निर्धारित किया जा चुका है उसको बोलते हैं एक्चुअल रिस्क। यानी ये चीज़ होने ही वाला है, ये काम हम करेंगे तो इसको बोलते हैं एक्चुअल रिस्क, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इट इंक्लूड एक्सपेक्ट सच एज लाइकलीहुड। जो लाइकलीहुड है, संभावना, जिसे हम हिंदी में संभावना बोलते हैं। द इम्पेक्ट ऑफ सेवेरिटी, जो तीव्रता है, जो रिस्क का की जो संभावना है वो हमें मालूम होता है और हम उसको इम्प्लीमेंट किए रहते हैं कि इस काम में ये खतरा हो सकता है। ठीक है। अभी जैसे कि प्रिसीव्ड एक होता है, प्रिसीव्ड रिस्क होता है, वो भी ऐसा है कि कोई भी एक आदमी ने निर्णय किया है जो कि ये जोखिम उठाना है, ये जोखिम आ सकता है, ये तकलीफ हो सकती है, ये रिस्क है इसके अंदर। ये परसीव्ड रिस्क है इंडिविजुअल के, फॉर एन इंडिविजुअल। सो जैसे कि आप बोल सकते हैं ये आदमी से, इंडिविजुअल से टच होता है। जैसे आप इसका एग्जांपल से थोड़ा ज़्यादा इजी होगा समझने में। इमोशन, आदमी का भावना, अभी संदर्भगत संबंधी जो बोलते हैं, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स या पर्सनल एक्सपीरियंस, इन चीज़ों का अगर हम काम करते हैं तो ये परिसिप्ट के अंदर आता है, परिसिप्ट रिस्क के अंदर आता है। अभी हम जान लेते हैं कि एक्चुअल रिस्क में कुछ कि इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो हर साल, जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक आदमी ऊपर काम कर रहा है, वेंडिंग मशीन है, वेंडिंग मशीन के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन वेंडिंग मशीन पे जो काम करने वाला आदमी है उससे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वेंडिंग मशीन के नीचे शार्क का घोंसला, शार्क रहती है, यानी पानी है, पानी के अंदर शार्क है। तो अब बताइए वहां पे खतरा क्या है। तो वहां पे लोगों का सोचने का, हर साल शार्क के हमले की तुलना में अधिक लोग वेंडिंग मशीन से गिरने से मरते हैं। यानी जो वेंडिंग मशीन से गिरता है आदमी मर जाता है। शार्क भी है वहां पे, वेंडिंग मशीन भी है, लेकिन शार्क के पास आदमी कम गिरता है, वेंडिंग मशीन पे ज़्यादा गिरता है। लेकिन लोगों को वेंडिंग मशीन से भी ज़्यादा खतरा शार्क से है। शार्क से ज़्यादा डर है लोगों को। वेंडिंग मशीन में प्रिकॉशंस लिया गया है, शार्क से ज़्यादा खतरा है। इसको बोलता है हम लोग एक्चुअल रिस्क, यानी हमें मालूम है कि ये खतरा हो सकता है। इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए सारे जो रिस्क मिटिगेशन होता है, कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किया जाता है। अब परिसिप्ड रिस्क में आप कुछ जान सकते हैं। परिसिप्ड रिस्क जो है, जो एक इंडिविजुअल के तरह है, जो समझने में, देखने में, परसिप्ड रिस्क जो हमें मालूम है, हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। उसमें क्या होता है, जैसे दौरा, कोई आदमी स्मोकिंग ज़्यादा करता है, स्मोकिंग करने से उसको तकलीफ हो सकती है, उसको दौरा पड़ सकता है, उसकी इन्फेक्शन है। और जैसे कभी पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है, ऐसी जगह पे स्मोकिंग किया कि जिस जगह पे बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो ऐसी जगह पे उसे पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो इसे बोलता है ड्यू टू दैट रीजन, ये बोलता है परसीव्ड रिस्क। यानी कि कोई आदमी जैसे स्मोकिंग ज़्यादा किया, उसके अंदर कुछ कैंसर हो गया, वो भी है परसीव्ड रिस्क। कोई दूसरी वजह से स्किन कैंसर हुआ, वो भी परसीव्ड रिस्क है। तो जैसे कि एक आदमी रोड के ऊपर जा रहा है, गाड़ी आने वाली है और गाड़ी से उसको टक्कर लगने वाला है, ये है परसीव्ड रिस्क। जानबूझ के, समझ करके, उसकी समझ है कि इधर से ये हो रहा है और उससे बचना है कैसे। तो बचने का उपाय मैं थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। ओके, पोटेंशियल रिस्क। पोटेंशियल के मतलब कि ये संभावना, क्या संभावना है रिस्क के अंदर। एक तो हो गया एक्चुअल, जो हमें मालूम है कि इसमें ये खतरा होगा। पोटेंशियल रिस्क, ये कैसे होगा। पोटेंशियल जो संभावना, यानी अगर कोई काम करेगा तो पोटेंशियल रिस्क क्या होता है, हम जो काम करते हैं, हमारा एक्शन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि पोटेंशियल रिस्क रेफर्स टू एनी रिस्क एसोसिएटेड विथ एन एक्शन। कोई भी काम करते हैं उससे जो भी होगा प्रॉब्लम, ये कहा जाता है पोटेंशियल रिस्क। कुछ परिस्थितियों में इम्पॉसिबल इन सर्टन
सर्कमस्टेंसेस, कुछ सर्कमस्टेंसेस में। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा ये बोलता है कि ए रिस्क, पोटेंशियल रिस्क में ए रिस्क रेफर्स टू ए थ्रेट डैमेज दैट मे ऑकर इन ऑपरेशन एनीवेयर। तब कोई काम करते हैं, काम करने में कुछ टूट गया, डैमेज हो गया, कुछ खराबी हो गई, ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हुआ, उसकी वजह से कुछ हो गया, ये भी चीज़ें आती है आपके पोटेंशियल रिस्क में। ठीक है, एक्चुअल और पोटेंशियल रिस्क में यही फ़र्क है। ये पोटेंशियल, अब पोटेंशियल रिस्क के कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ मैं, जो पोटेंशियल रिस्क है। जैसे फिजिकल रिस्क और हार्म, ये पोटेंशियल रिस्क के अंदर आता है। अभी फटीग आ गया, पेन आ गया, डिस्कम्फर्ट आ गया, पोटेंशियल फॉर इंजरी हो गया, इलनेस हो गया, डिजीज हो गया, फाइनली डेथ हो गया, ये चीज़ें पोटेंशियल रिस्क की एग्जांपल है। तो नॉइज़ भी आता है पोटेंशियल रिस्क में, इलेक्ट्रिक शॉक भी आता है, हीट भी आता है, कोल्ड भी आता है, ये सारी चीज़ें हैं पोटेंशियल रिस्क के अंदर, जो हमें हाई पोटेंशियल रिस्क है, जो हमें तकलीफ देती है। वायलेशन भी हो गया कोई, सपोज फिजिकल रिस्क जिसे हम बोलते हैं, दो ग्रुप है, आर्गुमेंट हो गई किसी भी वजह से और फाइटिंग हो गई, वो भी एक पोटेंशियल रिस्क है, यानी उसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन वो हो गई। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल रिस्क। अभी आप जब एडनॉक में काम करने जाएंगे तो एडनॉक में आता है उसका रिस्क RAM, जो हम लोग बोलते हैं रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स, जो उसके अंदर आता है एक्चुअल सेवेरिटी और पोटेंशियल सेवेरिटी। यानी एक इंसिडेंट है जिसमें डिटरमाइंड किया गया है कि उसका एक नंबरिंग होता है 1 to 6। अब उस नंबरिंग के हिसाब से जो कॉन्सिक्वेंस है, उस कॉन्सिक्वेंस को हमें वेट करना है कि इस कॉन्सिक्वेंस में 1 to 6 कौन सा आएगा, वही होता है एक्चुअल सेवेरिटी। सपोज एक आदमी स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहा है, वर्क एट हाइट है, 10 मीटर के ऊपर काम कर रहा है, तो हमारा वहाँ सेवेरिटी क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। जब वही आदमी 2 मीटर के ऊपर काम कर रहा है, वो हमारा रिस्क लेवल कम हो जाएगा। तो यही चीज़ है एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल सेवेरिटी एडनॉक का जो बताया है, उन्होंने नंबरिंग सिस्टम बताया है एक्चुअल सेवेरिटी में, और उन्होंने लिखा है कि वेयर एन एक्सीडेंट रिजल्ट इन मोर देन वन कॉन्सिक्वेंस categories, on overall severity ranking will be determined by the consequence category which is the highest level of severity। जैसे मैंने आपको एक मिसाल देकर के बनाया है कि जहाँ एक घटना के परिणाम स्वरूप एक से अधिक परिणाम श्रेणियाँ होती है, जहाँ पे रैंकिंग स्तर गंभीरता के साथ परिणाम श्रेणी के द्वारा निर्धारित की जाती है, यही चीज़ है। तो वो यानी वहाँ नंबरिंग सिस्टम होता है। अब पोटेंशियल में पोटेंशियल जो होता है उसको पोटेंशियल और एक्चुअल, इनकी ये लोग सेवेरिटी बोलते हैं, पोटेंशियल सेवेरिटी। तो ऐसी घटना पोटेंशियल में क्या है कि ऐसी घटना जो दोबारा होने की संभावना है, पोटेंशियल में ऐसी घटना की स्थिति में जिसमें रिपोर्टिंग जो जरूरी है को दोबारा हो नहीं सके, इसको बोलते हैं पोटेंशियल सेवेरिटी। ये इसके अंदर आता है। तो आप जान सकते हैं एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल। तो ये एक हमारा रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स का एक नंबर है, उस नंबर के हिसाब से हम जो रिस्क लेवल है उसको वेट करते हैं, कितना रिस्क लेवल है, कहाँ कितना रिस्क लेवल है। अब कभी भी आप रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स जब बनाते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एक्सीडेंट एडनॉक में कब हुआ, एक्सीडेंट एडनॉक के बाहर कब हुआ, सेम यूएई के अंदर कब हुआ, इंटरनेशनल में कब हुआ, ये सारे हम कैलकुलेट करके तब हम रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल जिसका परिणाम निर्धारित किया जा सके उसको एक्चुअल बोलते हैं, और पोटेंशियल जो एक आदमी के एक्शन से होता है उसे हम पोटेंशियल बोलते हैं, कि यानी कोई काम किया उसमें हो गया। तो जैसे मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बताया था। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मैं ये चीज़ें अपना डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से आप पिक कर ले, पढ़े, कोई कमी है मुझसे पूछे, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।